ये सारी पाबंदियां और लाइसेंस राज की नीतियों ने भारत को दुनिया की सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि दर में धकेल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस कमजोर वृद्धि दर को, इस विफलता को दुनिया में किस नाम से कहने की शुरुआत हो गई? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहने लगे। एक समाज का पूरा अपमान, विफलता सरकार में बैठे हुए लोगों की, काम न करने के सामर्थ्य बैठे हुए लोगों का, समझ शक्ति का अभाव बैठे हुए लोगों का, दिन रात भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों का, और गाली पड़ी एक बहुत बड़े समाज को, हिंदू ग्रेट ऑफ ग्रोथ। বৃহস্পতিবারই রাজ্যসভার ভাষণে দেশের শতাব্দী প্রাচীন দলের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলেন, কংগ্রেসের থেকে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আশা করাই উচিত নয়। এটা যেমন ওদের ধারণার বাইরে, ঠিক তেমনি ওদের দলের আদর্শের মধ্যে পড়ে না, কারণ গোটা দলটাই টিকে আছে পরিবারতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে। इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया है, उसके लिए सबका साथ सबका विकास संभव ही नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, सबका गालमेल था। जहां सबका गालमेल हो वहां सबका साथ हो ही नहीं सकता। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट, और इसलिए उनकी नीति, रीति, उनकी वाणी, उनका वर्तन उस एक चीज को संभालने में ही खपता रहा है। 2014 के बाद देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया, और मैं उन देश की जनता का आभारी हूं कि हमें तीसरी बार लगातार ये तीसरी बार जनता यहां पहुंचाती है। इतने बड़े देश में इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो, वाइब्रेंट मीडिया हो, हर प्रकार के बातें बताने की छूट हो, उसके बावजूद भी देश दूसरी बार, तीसरी बार हमें सेवा करने का मॉडल बनाती है। इसका कारण देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সংসদ চত্বরে পুশব্যাক ইস্যুতে সুর চড়িয়েছিল কংগ্রেস। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে মোদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছিল অন্যান্য সাংসদরা। মূলত আমেরিকা থেকে অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের ফেরানোর পদ্ধতিকে অমানবিক বলে তকমা দিয়েছিলেন তিনি। বুধবারই এই অবৈধ অভিবাসীদের দেশে ফেরানোর একটি ভিডিও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়, যেখানে দেখা যায় হাতে পায়ে কার্যত শিকল পরিয়ে সে দেশে বসবাসকারী ভারতীয় অভিবাসীদের নির্দিষ্ট প্লেনে তুলছে ট্রাম্পের প্রশাসন। আর সেই নিয়েই এদিন ক্ষোভ চড়ায় কংগ্রেস। তিনি প্রশ্ন তোলেন, এমন কাণ্ডের পরও কেন চুপ কেন্দ্র? मैं ये कहूंगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या?
Very unfortunate, sad views. I don't know why the diplomatic relationship between US and India is not helping to avoid this type of unfortunate scenes. তারপরেই রাজ্যসভায় জবাবি ভাষণে কংগ্রেসকে বিধে দেওয়া ছাড়াও মোদি বলেন, গত বেশ কয়েক বছর ধরে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর আওতাভুক্ত সাংসদরা দাবি করছেন যেন ওবিসি কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হয়, কিন্তু বারংবারই সেই আবেদন খারিজ হয়ে এসেছে। অবশেষে বিজেপি সেই সম্প্রদায়ের দাবিকে সম্মান জানিয়ে তাদের আবেদন রাখতে চলেছে। आज जातिवाद का जहर फैलाने के लिए भरपूर प्रयास हो रहा है, लेकिन 3 दशक तक दोनों सदन के ओबीसी एमपीज और सभी दलों के ओबीसी एमपीज सरकारों से मांग करते रहे थे कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठुकरा दिया गया, इनकार किया गया, क्योंकि शायद उस समय उनकी राजनीति को ये सूट नहीं करता होगा, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के और फैमिली फर्स्ट की राजनीति में जब वो बैठेगा तब तक वो चर्चा तक के हित में भी नहीं आता है। आदरणीय सभापति जी, ये मेरा सौभाग्य है कि हम सब ने मिलकर के 3 दशक से मेरे ओबीसी समाज ने जिस बात के लिए मांगे की, आशाएं रखी, जिसको निराश करके रखा गया था, हमने आकर के इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। মহাকুম্ভে মৃত্যু মিছিল থেকে শুরু করে আমেরিকা থেকে ভারতীয়দের বিতরণ, একের পর এক ইস্যুতে উত্তপ্ত সংসদের বাজেট অধিবেশন। গত মঙ্গলবারই লোকসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে বিঁধেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার জবাবি ভাষণেও কংগ্রেসকে তোপ দাগলেন মোদী। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।